नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द BR क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें 2019 के बाद से अभी तक कोई वैकेंसीज आई नहीं है, चाहे वो हायर हो एजुकेशन में हो या माध्यमिक में हो या प्राइमरी में हो। आज सभी कुछ पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कब तक कितनी वैकेंसीज किस में आएगी। और इसी बीच आपको पता होगा कि LT ग्रेड की वैकेंसीज आ चुकी है, लगभग 7 से 8 हज़ार वैकेंसीज हैं और जिसमें 9 से लेकर 12 तक भर्ती होती है। तो जो भी बच्चे B.Ed किए हुए हैं वो तैयारी कर सकते हैं और लग जाए अभी से, क्योंकि इसका एग्ज़ाम टाइम से होने वाला है। ठीक। दूसरी चीज़ है कि दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय में भर्ती कब तक आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसका इतिहास आपको जानना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। आपको पता है कि 2019 में यानी 69,000 वैकेंसीज कंप्लीट होने के बाद एक भी वैकेंसी सरकार ने जो दिया नहीं, और कोर्ट का हवाला देते हुए अभी तक जो आयोग बनाने के चक्कर में कि आयोग बनेगा उसी से वैकेंसीज आएंगी, उसी में 3 से 4 साल गुजर गए। ठीक। दूसरी चीज़ कि अभी फ़िलहाल आपको पता होगा कि प्राथमिक विद्यालय में जिस तरह से पेयरिंग का काम चल रहा है, मर्ज का काम चल रहा है, कि जिसमें बोला जाए कि 50 बच्चे से नीचे हैं उन्हें स्कूल को खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। तो इस तरह से देखा जाए तो कम से कम 27 से 28 हज़ार स्कूलें जो है बंद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक वहाँ पे 3 से 4 शिक्षक थे वो वहाँ से शिफ्ट होकर जाएंगे जब किसी विद्यालय में। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओवर यानी सरप्लस शिक्षक हो सकते हैं। रिटायरमेंट जो भी हुए होंगे 4 से 5 साल में, उसका ये जो पेयरिंग का काम चल रहा है कहीं ना कहीं वो उसी में मैनेज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अनुपात बराबर हो सकते हैं। दूसरी चीज़, जब तक बच्चों का नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय में नहीं बढ़ेगा तब तक शिक्षकों की कमी जो है नहीं होगी, क्योंकि शिक्षक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सरकार ने फॉर्म भर दिया है। आप 68,000 वैकेंसी 69,000 वैकेंसीज के माध्यम से 1.5 लाख लोगों में भर दिया, जिससे कि शिक्षक जो है अनुपात बराबर हो गया। और आपको पता होगा कि जो सरकार में शिक्षा मंत्री है वो भी यही जो विधानसभा में दोहराते रहते हैं कि शिक्षा का जो समानुपात हमारा बराबर है। तो देखा जाए अभी कम से कम जिस तरह से पेयरिंग का काम चल रहा है, इसके बाद डेटा जारी होगा कि कितने स्कूलों में अभी तक जो है कि सीटें खाली हैं, कितने बच्चे हैं और कितने सरप्लस बच्चे टीचर हो रहे हैं, उनको शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद नया डेटा जारी होगा और बताया जाएगा कि इतने स्कूलों इतने बच्चों पे इतने टीचर हैं, तब जाकर फाइनल कंक्लूजन निकाला जाएगा कि इतने टीचरों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि अभी सरकार के पास कम से कम 3 से 4 महीना आए सब करने के लिए है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच यूपी टेट की भी जो है संभावनाएं होंगी, क्योंकि सरकार यूपी टेट कराने के बाद ही वैकेंसीज देगी प्राथमिक विद्यालय में। ठीक। तो कुल पद कितने होंगे? 1 लाख तक होंगे, 2 लाख होंगे हाँ। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा वैकेंसी जाएगी, 30 से 35 से 40 हज़ार के ज़्यादा नहीं जाएगी प्राथमिक विद्यालय में। और इससे क्योंकि शिक्षक जिस तरह से समानुपात बराबर दिख रहा है, तो ज़्यादा सरकार करेगी, कम से कम भर्ती शिक्षकों करेगी ताकि उनको ज़्यादा राजस्व का नुकसान न हो। दोस्तों, इसी बीच TGT PGT 2022 की जो वैकेंसीज है उसको लेकर बहुत सारे लोग आंदोलन किए कि एग्ज़ाम इसका जल्दी से हो पाए। बहुत सारे लोग जो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं उनका मानना है कि बहुत समय हो गया है, अब इसको जो एग्ज़ाम करा लिया जाए। और इसी बीच 3 से 4 बार जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि इसका एग्ज़ाम सितंबर में या अक्टूबर में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक जो है कि पेट UPSC क्या बोलते हैं पेट जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में करा रही है एग्ज़ाम, और उसमें 27 से 28 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे। तो कहीं ना कहीं सितंबर में कराना इम्पॉसिबल है और अगस्त में हो सकता है स्लॉट न बुक हो। तो आप सरकार के पास अक्टूबर में ही समय मिलता है कराने के लिए। तो अब मान के चलिए कि अक्टूबर में ही इसका एग्ज़ाम हो सकता है, यानी कि जो बच्चे अभी तैयारी नहीं कर पाए थे उनके पास 2 से 3 महीने फिर समय मिल गया तैयारी करने के लिए। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर बढ़ गई। सरकार का मकसद क्या है?
मकसद यही है कि नए सिरे से शिक्षक जो भी चीज़ें हैं इसमें नए सिरे से काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, नए टीचरों की भर्ती के लिए क्या अपडेट हो सकता है उस पे काम कर रही है, किस तरह से बच्चे की संख्या बढ़े, नामांकन बढ़े, उस पे काम कर रही है। इस तरह से सरकार कर रही है, अपने तरीके से कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वैकेंसीज़ बहुत लॉन्ग समय पे देना भी सरकार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसका परिणाम 2027 में देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसीलिए सरकार को चाहिए कि टाइम टाइम से भर्ती दे, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे, और बच्चों का नामांकन कैसे बढ़े, उन्हें जो है कैसे शिक्षा ज़्यादा जोड़ा जाए। क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में वास्तविकता यही है कि प्राथमिक विद्यालय में कोई बच्चों को नहीं भेजना चाहता है, क्योंकि पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं। सच्चाई यही है, क्योंकि क्लास 5 का बच्चा क्लास जो है कि 9th का टेबल नहीं सुना पाता है, हिंदी नहीं पढ़ पाता है। कहीं ना कहीं ये सरकार की कमी है और शिक्षकों की कमी है, क्योंकि सरकार जब तक स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करवाएगी टीचरों से या सख्त जो है कदम नहीं उठाएगी इस पर, तब तक नामांकन नहीं बढ़ेंगे। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।